हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी का एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को पहले अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। ठीक है, हम इसके पिछले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री के रिलेटिव जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोग ने देखा। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से ही रिलेटिव अगले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना। जैसे कि बोर्ड पे दिया गया है एक क्वेश्चन 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या प्रूव करना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा। ये वीडियो में क्वेश्चन को लाने का मेन मकसद ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कठिन है। मतलब कठिन नहीं है, कठिन तो कुछ भी नहीं होता है, इजी ही है। इसको आप समझेंगे और इसे हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे इजी वे में और बनाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रहा था जिसको मैं सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इससे फिर आपको पता है, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे LHS कहा जाता है और राइट हैंड साइड की तरफ होता है उसे RHS कहा जाता है। हम LHS से चलेंगे बच्चों और हम लोग RHS प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पे गिवन में जो है वो हम लोग प्रूव करेंगे। क्या दिया हुआ है? 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। फिर आगे अगला स्टेप क्या है उससे सॉल्व करेंगे। 1/, ये सेक स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है। तो आपको पता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं इजी वे में। तो हम लोग कैसे करेंगे देखेंगे। 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब राम राम से समझने की कोशिश करें। इसे हम धीरे धीरे इसको बनाएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू ठीक है बच्चों, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है तो हम एलसीएम लेंगे बच्चों। तो क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 4 थीटा हो जाएगा। होगा ना बच्चों? चलो अब हम लोग इसे भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा और यहां पे बच्चों 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक स्टेप और बढ़ते हैं। ये इधर क्या है बच्चों? डिवाइड में। तो आपको पता है ना, अब बचपन में ही पढ़े होंगे। जब 1/, अगर 2/3 होता है इसे कैसे लिखते हैं? 3/2 कर दिया जाता है ना। तो उसी तरह यहां पर भी हम लोग बदल देंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos 4 थीटा। होगा कि नहीं होगा? प्लस इसको भी पलटेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन 4 थीटा। किसी को कोई दिक्कत?
बच्चों यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा फिर लिख दिए। इसको हम लोग आराम आराम से बनाएंगे, कोई हबड़ाई नहीं है, और इस थोड़ा सा लंबा बनेगा तो इससे बोर्ड मिटाना भी पड़ सकता है, तो आप लोग मेरे साथ इसको मतलब देखते जाएं एकदम आराम से, कहीं हटेंगे नहीं वीडियो से। फिर आपको पता है ना, ये इसको जब हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। आपको जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व अलग कर दे रहे हैं हम, डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा दिया, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। किस तरह, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वो तोड़ेंगे बच्चों, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को, ठीक है बच्चों। उसी तरह इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को अगर कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपर से थोड़ा सा इरेज करना होगा, मिटाना होगा, ठीक है। तो आप देख लें। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। तो हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं, तो इसी को अपर में लिख रहे हैं बच्चों। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो पता है बच्चों क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, आई इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह लिखा जाएगा, लिखा गया कि नहीं लिखा गया बच्चों। फिर अपर में ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आई इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और मल्टीप्लाई में कितना दिया है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आपको नहीं ना। ये हमको यहाँ पे क्या था बच्चों, भूल गए, 1 ही था। इसे हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। इसको साइड में रखते हैं और आगे हम लोग फिर देखते हैं। आगे नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ये से मतलब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, कि फ्रैक्शनल का जोड़ है, भिन्न का जोड़ है, तो एलसीएम में लिया जाता है। तो अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, आ जाएगा ना। अब देखिए आप लोगों को यहां से इससे जब डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाता है, पता है ना आप लोग को। और 1 प्लस कॉस स्क्वायर से 1 प्लस कॉस स्क्वायर कट जाएगा। तो बच्चों क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे अपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो कॉस के पावर 4 थीटा हो जाएगा। लेकिन इनटू में ई भी बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, तो कॉस स्क्वायर से फिर कॉस स्क्वायर कटेगा, और 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो बचेगा साइन स्क्वायर, तो फिर मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो साइन का पावर 4 थीटा बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा आपको 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना बच्चों, कोई दिक्कत। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इंटू में ई भी है, तो ये कट जाएगा, कट गया ना। अब नेक्स्ट में क्या होगा, हम लोग को क्या मिल गया, हमें बस इतना मिला। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस का पावर 4 थीटा आ जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा बच्चों। और बाई में जो है क्या है 1 प्लस, इसमें भी मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं बच्चों, तो 1 में 1 से 1 होगा, और 1 में साइन स्क्वायर से कितना हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम लोग को
यहाँ पे फिर जब कॉस स्क्वायर से करेंगे बच्चों तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और आप लोग को इसमें जब मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, तो क्या है बच्चों, यहाँ पे हम लोग सजाएंगे एक बार और तो क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। जब इसको यहाँ पे लाएंगे बच्चों तो cos का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा, ये साथ इसको एक साथ पेयर में कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा लंबा होगा बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये लंबा है, पहले ही बोल दिए थे। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलकर कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो 1 प्लस 1, अब प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 2 ही प्रूव करना होगा क्योंकि प्रश्न उसी तरह आ रहा है। और बच्चों हम लोग फिर देखेंगे यहाँ पे cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या निकल जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर होगा और कॉस स्क्वायर, तो कॉमन क्या निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर तो निकल गया और cos 4 से cos स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा बच्चों, और cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग जो प्रूव करना है उसके तरफ बढ़ रहे हैं। अब लास्ट स्टेप ही बचा है जो फाइनल हो जाएगा। थोड़ा सा इसे भी हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये लंबा है, पहले ही हम आपको बता दिए थे बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे तो ये cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो पता ही है आपको कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखें। आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 लिखें या 1 ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो गया बच्चों, इतना आ गया। और बाई में क्या मिल गया, 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग लास्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं इस प्रश्न को। अब क्या आएगा आपको पता होना चाहिए, चाहे नहीं पता है तो फिर बता दे रहे हैं। ये cos का पावर 4 है, तो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों तो क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आता है ना। तो उसी तरह बच्चों हम इसको क्या लिख दें, अगर छोटा सा देखें तो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 2 प्लस बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ गया ना। बोले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो कोई नहीं है लेकिन आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बुक में होते हैं जो बहुत ही टफ होते हैं, उसे भी बनाना एकदम सीखना चाहिए। आसान तो हर कोई बना लेता है। अब देखेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उस फॉर्मूला बैठाते हैं बच्चों, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आएगा और माइनस 2ab आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और पहले से क्या है बच्चों, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं बच्चों। अब ये 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मिल गया आपको। कोई दिक्कत। चलिए एकदम लास्ट है, हम लोग आ गए। अब ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर माइनस में और ये प्लस में घटेगा बच्चों तो माइनस में ही आएगा,
तो लिखा जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और फाइनली 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं बच्चों। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, यही ना हमें प्रूफ करना था कि नहीं करना था। तो आपने क्या देखा कि टफ है लेकिन आसान है, ऐसा नहीं है कि ये प्रूफ नहीं हो सकता है। तो इसे हम लोग बहुत आसानी से समझे। अब हम लोग इसी सिलसिला में आगे बढ़ेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा टफ नहीं है, मतलब इसको देखेंगे हम लोग कैसे फिर ये भी बनता है। ठीक है बच्चों, तब हम लोग इसमें क्या कह रहा है पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n आपको गिवन है, और क्या प्रूव करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 4 इंटू रूट m इंटू n। समझ में आया बच्चों, ये आपको प्रूव करना है। अब हम लोग इसको प्रूव करने के लिए जो गिवन है उसका यूज करेंगे। जैसे कैसे, इस प्रश्न में हमें देखिए कुछ ट्रिगोमेट्री के ऐसे भी प्रश्न होते हैं जहां LHS भी चलना पड़ता है और कुछ RHS में भी चलना पड़ता है, और दोनों को आपस में इक्वल करके दिखा देना होता है। LHS में कुछ स्टेप चल दिए, RHS में भी कुछ स्टेप चल दिए, और जहां पे दोनों आपस में बराबर दिखा वहीं पे लिख देते हैं LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया। तो ये प्रश्न कुछ ऐसा ही है, हम लोग देखेंगे। तब यहां पे जो गिवन है सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या गिवन है उसको देखेंगे। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है बच्चों tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और जो सेकेंड दिया हुआ है बच्चों tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n हो गया ना, ये गिवन है। गिवन, ठीक है बच्चों। अब क्या प्रूफ करना है, तो अगर LHS में देखते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होता है ना जी। तो इसे के लिए क्या करना होगा, अगर हम LHS में चलते तो एक बार पहले ही सॉल्व कर ले हम लोग, क्योंकि जब LHS हम लोग चलेंगे बच्चों तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आएगा, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m प्लस n इंटू m माइनस n। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि फॉर्मूला पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, मतलब m माइनस n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, जब इसे घटाएंगे तो लिखाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा बच्चों। तो इसे हम लोग तोड़ेंगे तो tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस अंदर के चिन्ह बदलेगा प्लस, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा बच्चों, और साइन साइन मिलकर आपको मिल जाएगा 2 साइन थीटा। देखे ना। उसी तरह एक बार m प्लस n की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे बच्चों। तो क्या मिलेगा, m प्लस n। कोई दिक्कत, तो m प्लस n में जब इसको ऐड करेंगे बच्चों तो ये प्लस माइनस साइन साइन कट जाएगा और आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 2 tan थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न में चलते हैं जो प्रूफ करना है। हमें क्या मिल गया बच्चों, m माइनस n मिल गया 2 साइन थीटा, और m प्लस n हमें मिल गया 2 tan थीटा। अब हम इसे थोड़ा रफ में लिख दे रहे हैं क्योंकि इसे हमको इरेज करना पड़ेगा। m प्लस n हमें क्या मिला है बच्चों, 2 tan थीटा, और m माइनस n बच्चों क्या मिला है, 2 साइन थीटा। ठीक है, अब हमें इसे थोड़ा इरेज करते हैं, मिटाते हैं, और आगे हम लोग अपने मेन जो प्रश्न है उस पर चलते हैं।
तो क्या है, ये बराबर इतना प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, तो इसे हम लोग क्या लेंगे, LHS लेंगे। और हम लोग जब LHS में सॉल्व करेंगे तो हमें क्या लाना है, m² माइनस n² लाना है ना जी। तो m² माइनस n² कितना आता है बच्चों, आपको पता है m प्लस n इंटू m माइनस n। तो ये कितना हो जाएगा आपको देखेंगे हम लोग, m का मान, m प्लस n का मान कितना मिला बच्चों, 2 tan थीटा इंटू m माइनस n का मान कितना मिला है, 2 sin थीटा। इसमें कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। चलिए, तो इसे हम लोग अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, LHS तो हम लोगों ने चल दिया। हम बोले हैं ना, ये प्रश्न थोड़ा ऐसा है कि इसमें RHS में भी हमें चलना पड़ता है। तो इधर ही रफ में सामने सामने इसको देखते हैं RHS में चलकर। ठीक है बच्चों, RHS में चलते हैं तो प्रश्न में है 4 रूट अंडर m इंटू n। m और n को आपको क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। तो आप करेंगे तो 4 रूट अंडर m का मान आपे पता है क्या है बच्चों, tan प्लस साइन थीटा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू n का मान बच्चों पता है आपको कितना है, tan थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत। अब बच्चों 4 आ गया, रूट अंडर a प्लस बी ए माइनस बी। आप बार बार फिर बता रहे हैं, फॉर्मूला अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। तो a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस आप लोगों को क्या मिल जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लोगों को मिल गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फिर, तो क्या मिलेगा 4, इसको थोड़ा सा हटाते हैं तो क्या मिलेगा, tan को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे 1 है, 4 रूट अंडर, अगर एलसीएम भी लेते हैं बच्चों तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बच्चों आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों, मिलेगा ना। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर बट्टा में है लेकिन पेयर में एक बाहर निकल जाएगा, कॉस थीटा, और रूट में आप चाहें तो साइन स्क्वायर को अगर कॉमन लेते हैं बच्चों तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पे नीचे आ जाएगा जो दिखेगा नहीं थोड़ा, इसलिए हम लोग इसको साफ करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों। तो क्या मिला है हमें, 4 बाई कॉस थीटा तो मिल गया है, और रूट अंडर यहाँ पे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आपको पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा ही होता है बच्चों। 4 बाई कॉस थीटा, इसमें देखिए साइन स्क्वायर जब पेयर में 2 बार है तो एक ही बाहर निकलेगा बच्चों, और ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको चाहे तो हम 4 एक साइन लेकर साइन बाई कॉस, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, और एक साइन बच जाएगा तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा। तो आपने क्या देखा, 4 tan इंटू साइन थीटा लाना था, हमने इसको सॉल्व किया और 4 tan इंटू साइन थीटा ला लिया ना। तो यहाँ पे हमारा फिर ये प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने देखा कैसे कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसमें LHS में भी चलना पड़ता है और RHS में भी चलना। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा अलग दिख रहा है लेकिन ये बहुत इजी है, इतना आसान है इसको बनाना। ठीक है ना। तो
आप सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, सर कैसे आसानी से सोच लेते हैं। तो इसके लिए आप लोग को कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 2 कदम आगे सोचना पड़ता है। अगला स्टेप पहले ही सोच लिया जाता है कि ये करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, और ऐसे ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा और हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो कभी भी ट्रिगोनोमेट्री बनाएं तो अपने मन से थोड़ा 1 कदम आगे सोचें कि कैसे शुरुआत करें। ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसमें फिर हम यहाँ पे 1 प्लस साइन इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा बच्चों, 1 प्लस सेक बच जाएगा, और 1 प्लस सेक से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 आएगा जो होता है tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर कट के कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस तरह फिर इधर भी करेंगे तो 1 प्लस सेक से कटेगा तो 1 प्लस साइन आएगा, तो साइन स्क्वायर माइनस 1 और साइन स्क्वायर प्लस 1, ये साइन स्क्वायर माइनस 1 आएगा जो उल्टा माइनस कॉस स्क्वायर होगा, और माइनस कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर कट के माइनस 1 आएगा, तो प्लस माइनस 1 प्लस में उधर माइनस में मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों, 0। देखे तो कितना आसान है। तो इसी तरह सोचना पड़ता है। तो हम इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। तो हम एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो हमारा कितना मिलता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है बच्चों। तो 1 प्लस साइन से ही कटेगा बच्चों, तो यहां पे आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1, और यहां पे फिर ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों। और ये प्लस है, और 1 प्लस सेक से अगर 1 प्लस सेक थीटा कट जाता है तो 1 प्लस साइन बचेगा, तो यहां पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 इंटू ई भी जाएगा बच्चों, तो क्या लिखाएगा, साइन थीटा प्लस 1। हम थोड़ा सजा दिए हैं। ठीक है ना बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं बच्चों। तो ये तो हमारा हो गया कोट स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच्चों। तो ये आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि फॉर्मूला पता है आपको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है ना बच्चों। कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी वे में आप लोग क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। फिर बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और साइन थीटा माइनस 1 और साइन थीटा प्लस 1, ये भी फॉर्मूला के अनुसार बच्चों क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए उसी तरह लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका बाजार साफ होने वाला है, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आगे देखेंगे बच्चों। तो यहां पे कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है बच्चों, tan स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये तो उल्टा घट रहा है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों, और इसकी बाजार तो ऐसा ही खत्म है। तो इसी तरह हम लोग इसको इसी तरह उतार देते हैं, कोई दिक्कत बच्चों। अब हम लोग थोड़ा इसको देखेंगे। तो आपको पता है ना कि कॉट स्क्वायर इंटू tan क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस में गुना हुआ तो माइनस, और सेक इंटू कॉस कितना होता है, 1 होता है, और बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा बच्चों। देखो तो 1 में से 1 घटेगा, कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 0, और 0 बाई क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। तो 0 में किसी भी नंबर से भाग करने पे कितना आता है, 0। तो देखें ना आप कितना आसान है और कितना इजी वे में इसे हम लोगों ने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। ठीक है बच्चों। फिर हम लोग मिलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ। फिर ये प्रश्न जो है, इस टाइप का प्रश्न हम कल के वीडियो में, जो पिछले वीडियो थे उसमें डाल दिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बनाया गया है जो आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो साइन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू सिद्ध कीजिए रूट अंडर प्लस माइनस 1, ऐसा ही था लगभग उसी टाइप की ये भी प्रश्न है। तो इसे भी जिस मेथड से उसको सॉल्व किया गया था उसी मेथड से इसे भी सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें समस्या थी जिसके चलते इस क्वेश्चन को फिर इस वीडियो में भी शामिल किया गया है और फिर बताने की
कोशिश की जा रही है कि आप अच्छे से समझें। देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, इतना आपको गिवन है और इतना बराबर इतना आपको सिद्ध कर देना है, प्रूफ कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही रूल अपनाएंगे। आप लोग घबराए नहीं, आप लोग बनाते ही नहीं, आप बनाए घर पे पहले, ठीक है बच्चों। और देखें तो क्या है कि यहां पे जो गिवन है आपको कल ही बताया गया था, तो लिखेंगे क्या गिवन है जी, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा बच्चों। तो इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और कल ये बता दिए थे कि जो प्रूफ करना है उसे भी हम लोग मान लेंगे। क्या मान लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे लेट, मान लेंगे बच्चों cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू x। इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2। तो हम कल बताए थे कि जब ये मान लेंगे तो इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं ना बच्चों, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो नाउ जो प्रोसेस है उसको हम लोग अपनाते हैं। तो क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर दिए बच्चों स्क्वायर, और इधर भी हो गया ना। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको तो पता है कि ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो हम लोग तोड़े तो क्या लिखेंगे बच्चों, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। और इसे क्या लिखेंगे बच्चों, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा बच्चों, और cos स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना। और ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बच्चों। और ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये भी कितना होता है, 1 होता है ना। और इधर कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर। देखो तो कितना इजी है, 2 और ये इधर आके कट जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू x स्क्वायर। 2 कॉमन लेंगे बच्चों तो 1 माइनस क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर थीटा मिलेगा ना। और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग x बराबर √2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, जो कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, √2 साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम लोगों ने x इक्वल टू क्या मिल गया, √2 साइन थीटा मिल गया। और x को क्या माने थे हम लोग, cos माइनस साइन थीटा। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा बच्चों, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, देखो तो कितना आसान है। आप घबराइए मत, आप एकदम इजी होता है मैथ। और आप लोग बस जुड़े रहें और वीडियो को देखें और इसे बनाएं, घर पे देखें सीखें फिर बनाएं। मतलब बनाएं, बनाना ना छोड़ें, कभी भी घर पे बनाना ना छोड़ें। मतलब हम बनाते रहें, बनाना का मतलब केला नहीं, घर पे बनाना है, मतलब इसको मैथ को बनाना है, ठीक है बच्चों। और प्रैक्टिस करते रहो। अब हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर में। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही मजेदार है और इसको भी हम लोग आज बनाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है आप लोग इसे, ये भी क्वेश्चन जो नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, ठीक है ना। देखेंगे हम लोग ये कैसे बनता है, ठीक है ना। फिर इसमें भी क्या दिया हुआ है, इतना गिवन है और इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, नॉर्मल है। बच्चे सोच रहे थे ये कैसे बनेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सब देखेंगे। चलिए फिर सॉल्व करेंगे तो क्या गिवन है बच्चों, 3 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5
इक्वेशन 1 हो गया। एंड हम लोग मान लेंगे लेट 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, और आपको तो पता है, मैं बार बार बता रहा हूं, जब दो इक्वेशन मान लिए तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे। ठीक है ना, और हम लोग ऐड करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू 5 का 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो तो ये तो आपको वही फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 6 6 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? फिर उसी तरह 5 का हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2ab, तो ये भी हो जाएगा 30 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए ये प्लस ये माइनस गया घर। अब देखिए एक बिरादरी वाले को एक साथ ला लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे बच्चों 9 जब कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ, 25 कॉमन ले लेंगे तो फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ, और इधर 25 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ये 9 और 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 125 से 125 सब्ट्रैक्ट होकर घट जाएगा ना, तो आपको क्या मिला बच्चों, 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 9 इक्वल टू एक्स मिला ना। अब चलिए यहां पे तो रूट 9 इक्वल टू एक्स मिल गया बच्चों, तो एक्स इक्वल टू आपको मिल गया प्लस माइनस 3, और एक्स किसको माने थे हम लोग, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहां पर क्या लिख देंगे बच्चों, 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3। आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब आप लोग ट्रिगोमेट्री के जितने भी लग रहा था ये क्वेश्चन ठीक है, ये बच्चों को जानना चाहिए, उसे हमने अपने इस वीडियो में भी शामिल किया, और पिछले जितने वीडियो थे उसमें हमने आप लोग को बताया। अब आप लोग एकदम विश्वास के साथ किसी भी बुक को उठाएं और उसे धराधर बनाना चालू कर दें। हमें विश्वास है कि आप लोग को अब इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कहीं पे भी किसी भी प्रश्न में डाउट अब नहीं होगा। यदि अब भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करें और बताएं, और मेरे लिंक से भी, व्हाट्सएप लिंक से भी जुड़े, वहां पे भी अपने प्रश्न को रख सकते हैं आपको वहां पे सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और यदि आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगा, आज का वीडियो आपको अगर समझ में आया, तो आप दूसरे को भी शेयर करें और दूसरे अपने दोस्तों को भी बताएं कि वे घर पे बैठ के इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपने जो भी सिलेबस है उसे पूरा कर सकते हैं। हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। अब ट्रिगोमेट्री खत्म हुआ, इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, एपी आएगा, और नेक्स्ट पूरे जितने भी आपके बुक जो मैथ का सिलेबस है उसे हम लोग पूरा करेंगे। आप लोग को ये भी बता दें कि साइंस का भी क्लास चल रहा है, साइंस के भी वीडियो मतलब आ रहे हैं। जैसे लाइट चैप्टर का वीडियो डाला जा चुका है, आप लोग को अगर साइंस के रिलेटिव भी कोई समस्या आता है तो उसे भी आप बताएं, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय, अच्छे से रहिए।